दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बड़े बड़े वाहनों और जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया। देखें रिपोर्ट। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि लग्जरी गाड़ियां जैसे बेंटले, रोल्स रॉयस और फरारी का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल बेहद निराशाजनक है। कोर्ट ने स्थिति को दर्दनाक और अकल्पनीय बताते हुए कहा कि ये न सिर्फ समाज बल्कि शैक्षणिक स्थानों के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने साफ कहा कि पिछले साल दिए आदेशों के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। हाल ही में संपन्न हुए डूसू चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं, लेकिन केस अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है। वहां पे देखा जा रहा है कि कौन कौन प्रत्याशी है जिसने लिंग दो कमेटी का वायलेशन किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का वायलेशन किया है। ये देखने को मिला है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बाहर से बाउंसर बुलाए हुए हैं, कुछ आउटसाइडर्स आए हुए हैं और बेइंतहा गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है, जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है प्रचार में, जो सब लिंग दो का वायलेशन है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का वायलेशन है। इन सभी वायलेशंस पे माननीय उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है और टोटल 17 कैंडिडेट जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने शो कॉज नोटिस दिया है, उन्हें अगली तारीख पे पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिया है। सभी जीते हुए उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 17 सितंबर को चुनाव बाद जीत का जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई थी और 18 सितंबर को चुनाव संपन्न हुआ, जबकि 19 सितंबर को परिणाम घोषित हुए। कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि चुनाव संतोषजनक तरीके से नहीं कराए गए तो पदाधिकारियों का काम रोका जा सकता है। इससे पहले 15 और 16 सितंबर को कोर्ट ने उम्मीदवारों और संगठनों को चेतावनी दी थी, नियमों का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जिम्मेदारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली पुलिस और छात्र संगठनों पर डाली थी और साथ ही सभी कंसर्न अथॉरिटीज से रिपोर्ट मांगी गई है। अब अगली सुनवाई इस केस में 6 नवंबर को है। 6 नवंबर को आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो डूसू में वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं आर्यन मान और साथ ही अन्य कैंडिडेट, उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे की सुनवाई इसमें चलेगी और देखने को ये होगा कि छात्रों का इसमें क्या पक्ष निकल के आता है। माननीय हाईकोर्ट ने पाया कि 39% सिर्फ वोटिंग हुई है डूसू इलेक्शन में, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये शर्म की बात है कि वो अपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने कल सूचित किया माननीय हाईकोर्ट को कि 6000 चालान इस पूरे डूसू इलेक्शन के दौरान काटे गए हैं। ये जो चालान जो काटे गए दिखाता है कि कितनी ज्यादा नंबर गाड़ियों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और पुलिस ने बताया कि 90% चालान इसमें वो हैं जो अवैध पार्किंग के हैं, क्योंकि जो डूसू कैंडिडेट हैं वो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डूसू चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस के बाद क्या अगला कदम उठाया जाता है। मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को हो सकती है। विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज़, दिल्ली।